कौशान माता की कथा। एक राजा थे, एक रानी थी। राजा का बहुत बड़ा भाई अपना राजपाट था और रानी भी सब कुछ में मन लगाती रहती थी, राजा के साथ साथ लगी रहती थी और राजा रानी का ऐसे ही जीवन काल चल रहा था। एक दिन राजा रानी से कहे, रानी हमारा पुत्र कब होगा, हम ही आप कब तक रहेंगे, मान लो हमको कुछ हो गया तो आगे राजकाल कौन देखेगा। रानी कही, राजा परेशान मत होइए, होगा ज़रूर होगा। तो रानी पर डे देखती थी कि हर रोज़ सुबह सुबह सब लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, हर एक चीज़, सब खुश रहते हैं, सबके यहाँ बच्चे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, लेकिन रानी के यहाँ कोई नहीं। पूजा पाठ की, अपना कुछ खाएं, फिर सारा दिन ऐसे राजा के साथ साथ टहल रही हैं। दोनों लोग बच्चों के लिए बहुत ललाहित थे, लेकिन हालांकि उनके पास बच्चे नहीं थे। एक दिन राजा ने कहा, रानी अगर कहो तो जाएँ, कोई पंडित को दिखाएं, कोई उपाय पूछें। रानी ने कहा, हाँ ठीक है। तो राजा गए एक पंडित के पास। तो कहे, पंडित हमको बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा उपाय दीजिए कि हमारे यहाँ भी एक वंश प्राप्त हो जाए। तो राजा कहे, जो उन किस्मत में होगा वो, पंडित जी कहे राजा से, जो किस्मत में होगा वो तो मिलेगा ही राजा साहब, होगा क्यों नहीं होगा। तो राजा एक प्रसाद दिए, राजा लाए, उसको रानी खिलाए, अपना खाए, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, कोई मतलब ही नहीं बना उसका। फिर राजा सोचने लगे, बताओ पंडित को भी दिखाए सब के कहने पे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं बना। तो रानी कही, राजा परेशान मत होइए, ज़रूर होगा, काहे नहीं होगा, अभी मतलब हो सकता है कुछ दिन बाद ही हमारे आपके नसीब में हो। राजा कहे, ठीक है रानी, अब हम सोचते ही नहीं हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वहाँ रानी, एक दासी, रानी की दासी थी, वो दुर्दुरिया माता की पूजा करवा रही थी, कौशान माता की। कही, रानी आप भी इस पूजा में आइएगा, इसका बहुत फलित होता है, आप माता रानी से मांगिएगा, ज़रूर होगा। तो रानी कही, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम भी आएंगे ज़रूर, माता रानी से कहेंगे। दुर्दुरिया पूजा में गई रानी और वहाँ देख रही है दुर्दुरिया में सब आए हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कह रहा है हमको जल्दी जाना है, कोई कह रहे हैं हम लेट इसलिए आए कि हमको बच्चों को स्कूल भेजना था। और रानी अपना चुपचाप बैठी हैं। रानी कह रही है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम क्या बताएं। तो सब लोग कहते हैं, रानी ऐसा क्यों कहती हैं, आपके पास भी ज़रूर होगा। फिर पूजा शुरू हो जाता है। उसी पूजा में रानी बैठी मन ही मन सोच रही हैं कि कब हमारे लिए ये दिन लाएंगी माता रानी की, हम अपने आंगन में पूजा कराएंगे, सास सुहागन को बुलाएंगे, दुर्दुरिया करवाएंगे, और शान माता हमारे भी ज़िंदगी में ऐसे लाइए, हमारा जैसे ही पुत्र आएगा हम तुरंत ही आपके तभी से दुर्दुरिया करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। तो मन ही मन रानी सोचने लगी यही सब बातें। तो हालांकि प्रसाद लेके रानी जब घर गई, पूजा समाप्त होने के बाद प्रसाद मिला, रानी प्रसाद खाई, घर गई, राजा को खिलाई। उसके एक ही महीने में रानी गर्भवती हो गई। सब लोग बहुत खुश हो गए कि रानी गर्भवती हो गई। इसके बाद 9वें महीने बाद रानी को एक बहुत सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे महल में खुशियाँ गूंजने लगी, किलकारी गूंजने लगी कि अरे रानी को पुत्र हुआ, राजा को पुत्र हुआ। सब खूब खुश हो गए। रानी पुत्र ले पाते ही इतना ज़्यादा खुश हो गई कि वो भूल भी गई कि हमको ये किसकी वजह से मिला है, हमको माता जी का पूजन करना चाहिए। रानी को कुछ भी याद नहीं रहा, रानी अपनी खुशी में मगन हो गई। एक बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पतिवार, 3 बृहस्पतिवार, 4 बृहस्पतिवार ऐसे ऐसे बीता। कौशान माता सोची, बताओ इस पुत्री को मैंने इसकी गोद भी भर दी, पुत्री तो हमें ही भूल गई, चलो कोई नहीं। अचानक एक दिन उसका पुत्र बेड से गिरा और गिरने के बाद वो बेहोश हो गया, उसको होश ही नहीं आ रहा है। सब परेशान हो गई, मतलब कहाँ लगा बच्चे, कहाँ लगा, कैसे गिरा, बच्चा बीच में लेटा था और छोटा सा बालक, वो चल भी नहीं सकता। अचानक रानी को पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। राजा को भी, राजा रानी से कहे, रानी ये जिस माता रानी की वजह से आई हैं आप, तो इनके होने के बाद कभी उनको याद तक नहीं की। तो रानी कहती है, हाँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा रानी दोनों मन ही मन कौशान माता को मनाते हैं, कहते हैं माता हम अपनी खुशियों के आगे आपको ही भूल गए, माता आपकी ही वजह से हमारी ज़िंदगी में आई, हम आपको भूल गए, हमारी गलती को माफ़ करिए, हमारे पुत्र को सही करिए माता जी। माता रानी की कृपा से, कौशान माता की कृपा से उनका पुत्र तुरंत होश में आ गया। रानी अपने पुत्र को लिए, राजा भी बगल में बैठे और मन ही मन कौशान माता को याद करने लगे, ऐसी गलती कभी नहीं होगी कौशान माता, आप ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। कौशान माता ने कहा, चलो बच्चा कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर में आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते।
कोई बात नहीं, कहती हैं अच्छा। कहती हैं माता जैसे आप मेरी विनती सुनी, मेरी विनती स्वीकार की, हमारे घर खुशियाँ आई, वैसे आप सबको दीजिए। राजा रानी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई और दोनों खुश रहने लगे। फिर हर बृहस्पतिवार रानी औशान माता की पूजा करने लगी। बोलो औशान माता की जय।